मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर वोट का जो समीकरण बनाया है उसमें मराठा, मुस्लिम और दलित आते हैं, जिनकी कुल आबादी महाराष्ट्र में 50% से भी ज्यादा है। 150 सीटों पर मराठा वोट निर्णायक है, 20 सीटों पर मुस्लिम वोट, तो वहीं 29 सीटें दलितों के लिए आरक्षित है। जो समीकरण वोट का बनाया है मनोज जरांगे पाटिल ने, अगर वास्तविकता में बदला तो बहुत सारे सियासी दिग्गजों का खेल खराब हो सकता है। चुनावी राजनीति के इस गठबंधन युग में एक एक वोट की कीमत आसमान छूने लगती है। ऐसे में महाराष्ट्र में 30% आबादी वाले मराठा वोट पर सबकी नजरें टिकी रहती हैं। इनमें भी मराठा वोट के खास दावेदार मराठा क्षत्रप कहे जाने वाले शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तक हैं। कुछ समय पहले सरकार बनाने के अपने हुनर और हिम्मत को शिंदे ने जिस तरह अभिव्यक्त किया था, उससे साफ लगता है कि अपने वोट बैंक को लेकर वो मुतमईन है। मला पण लाईटली घेतलं होतं, हलक्यामध्ये घेऊ नका दाढीला। दाढीने तुमची महाविकास आघाडी खड्ड्यात घालण्याचं काम केलंय आणि चालू सरकार टांगा पलटी घोडे फरार। त्याला डेअरिंग लागते, त्याला धाडस लागतं, त्याला जिगर लागते। तब शायद शिंदे को अंदाजा नहीं रहा होगा कि मनोज जारंगे मराठा आरक्षण के सवाल पर चुनावी राजनीति में कूद पड़ेंगे। खबर है कि मनोज जारंगे मराठवाड़ा में उन सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं जहां मराठा वोट 70,000 से 1 लाख तक है। मराठवाड़ा में विधानसभा की 46 सीटें आती हैं, यानी इन 46 सीटों पर सीधा असर पड़ सकता है। अगर लोकसभा चुनाव को आधार बनाए तो मराठवाड़ा की कुल 8 सीटों में 7 सीटें एमवीए ने जीती थी। खास बात यह है कि मराठवाड़ा के जालना से 5 बार से लगातार जीतने वाली बीजेपी इस बार ये सीट गंवा बैठी। जालना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मनोज जरांगे का क्षेत्र है। वहीं से उन्होंने मराठा आरक्षण आंदोलन तेज किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में मराठवाड़ा में अच्छा प्रदर्शन करने वाली एमवीए के लिए विधानसभा चुनाव में खतरे की घंटी बज गई। खासकर शरद पवार के लिए भी दिक्कत हो सकती है। अगर हम उनकी बी टीम है या सी टीम है तो शरद पवार साहब के सामने, मैं साहब इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो एक सीनियर आदमी है, तो उन्होंने जो काम नहीं हुआ 94 के जीआर के बाद से, जो मराठा समाज आज उनसे दूर हुआ, उसका नतीजा 95 के इलेक्शन में और राज्य से उनकी सरकार हट गई। और आज 2020 में भी या 24 में भी कहीं भी ये नहीं बताया जा रहा है कि मराठा समाज को आरक्षण देते समय 2000 अपना कुंडली में 50% के अंदर आरक्षण देना चाहिए। ये कोई भी सरकार नहीं बोल रही है, न उनकी बोल रही है, न उनका पार्टी बोल रही है, तो उनके साथ में हम क्यों जाएं? वैसे जरांगे के चुनावी धमाके से एमवीए और महायुति दोनों को लगता है कि 23 नवंबर को उनकी चुनावी दिवाली खराब हो सकती है। जरांगे ने मराठा के साथ मुस्लिम और दलित वोटों का समीकरण बनाया है। जहां मराठा आबादी 30% है, वहीं दलित और मुस्लिम आबादी भी करीब 12-12% है। पिछले लोकसभा चुनाव में मराठा, मुस्लिम और दलित वोट सबसे ज्यादा एमवीए को मिले थे। इससे असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब जरांगे का वोट समीकरण एमवीए को ही नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि मनोज जरांगे और उनके संगठन को लगता है कि मराठा आरक्षण के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बीजेपी है, लेकिन जिन वोटों का रसायन जरांगे का मोर्चा तैयार कर रहा है, उससे बीजेपी के लिए रास्ता आसान हो सकता है। थाना ये हमेशा भगवा था, भगवा है, भगवा रहेगा। मुख्यमंत्री जी का फॉर्म हम भर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी रिकॉर्ड वोटों से आएंगे, अपने ही पुराने रिकॉर्ड को वो तोड़ेंगे। थाना में 3 सीटें, 2 शिवसेना 1 बीजेपी, ये प्रचंड मतों से आएगी। थाना ये हमारी महायुति के पीछे ही होगा। जरांगे का एमएमडी मोर्चा भले ही एमवीए का खेल बिगाड़ता दिख रहा हो, लेकिन जरांगे के संगठन को लगता है कि मराठा आरक्षण की उनकी मांग का खेल बीजेपी ने बिगाड़ा है। हम लोग हमारा स्तर खड़ा कर रहे हैं, हम किसी को खराब करने के लिए नहीं बैठे। मनोज जारंगे तो लगातार देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ बातें करते रहते हैं, तो टारगेट पे कहीं ना कहीं बीजेपी है, ऐसा लगता है। राज्य सरकार के प्रमुख यही लोग थे जिनके हाथ में मराठा समाज को आरक्षण देना था। तो जाहिर है कि जब बच्चा भूखा होता है तो माँ को ही
लेकिन माँ की तरफ ही मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे हैं, उनके खिलाफ उतना प्रखर नहीं बोलते हो। एक नाथ शिंदे के खिलाफ भी तो प्रखर किया गया, आंदोलन कोई कम नहीं हुई है। एक समय था जब महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गुजरात में हार्दिक पटेल ने पाटीदारों को आरक्षण के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। तब गुजरात में पाटीदारों ने हार्दिक का हार्दिक स्वागत किया था और कांग्रेस ने साल 2017 के चुनाव में हार्दिक पटेल के समर्थन से बीजेपी को कांटे की टक्कर दी थी। लेकिन आज वही हार्दिक बीजेपी के विधायक हैं। अब सवाल है कि मनोज जरांगे का मराठा कार्ड चुनावी लड़ाई में टिकाऊ होगा या फिर इस आंदोलन की गंगा देर सवेर किसी राजनीतिक दल के महासागर में विलीन हो जाएगी। इस सवाल का पहला उत्तर 23 नवंबर को मिल सकता है। मुंबई से कैमरामैन संदेश बैकर के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।